नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस.जे. विद्यापति जी के में। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन याद रखना है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है। और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन याद रखना है। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम का क्या है? ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन है? बर्फ की सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पाइरोमीटर। उच्च तापमान यानी ऊंचा टेम्परेचर नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? पाइरोमीटर। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर, याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? सुरक्षा के लिए। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है फ्रेंड्स? सुरक्षा के लिए। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? धूल कण। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है, प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद। प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद। पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनेमोमीटर। पवन का बल एवं वेग मापन के लिए एनेमोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिविमीय 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा, याद रखना है फ्रेंड्स। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक सामान्य तापमान को बनाए रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्यों? तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तेल जो है जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले घटता है बाद में बढ़ता है। पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती हैं क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद जो है पानी का आयतन बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल किसका इकाई है? दाब की, याद रखना फ्रेंड्स। पास्कल जो है किसका इकाई है? दाब की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फाइडोमीटर। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है फ्रेंड्स? फाइडोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की फोकस दूरी का क्या मात्रक होता है? डायोप्टर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? अप्रभावित। दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? अप्रभावित। किस समान यंत्र की सहायता से प्राश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है? सोनार।
किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती हैं? सोनार से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। याद रखना, किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में पंखा बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं? समांतर क्रम में। घरों में पंखा बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे रहते हैं फ्रेंड्स? समांतर क्रम। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? एंडरसन ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान होता है 0। पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान कितना होता है? 0। सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? सीटी से। सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सीटी से। याद रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं फ्रेंड्स? व्यतिकरण के कारण। सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटारी। चलिए नेक्स्ट, उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? सौर सेल द्वारा। उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न किया जाता है? सौर सेल द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है फ्रेंड्स? चांदी। याद रखना, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी सबसे गुड कंडक्टर कौन सा होगा? तो चांदी होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करती हैं? अवतल लेंस। पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस के। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? अमीटर। किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो अमीटर के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? शुष्क वायु का घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है फ्रेंड्स? अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? अवतल दर्पण। जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो फिर वह किस प्रकार का दर्पण? अवतल दर्पण। समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या संबंध होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनिक संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में झीलों का जाल जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का ताप कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे का जल का ताप कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस। भूमि स्तर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटा। भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है? 24 घंटा। तो चलिए नेक्स्ट, जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमी होगी। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? 1/16 गुना हो जाएगा। याद रखना, 1/16 गुना हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का उपयोग करते हैं? स्प्रिंग घड़ी। कांच यानी ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट सिलिका के साथ गर्म करके।
कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।